अरे मूरी, तूने कोयला तोड़ दिया? हाँ दीदी, हो गया बस। अभी तक नहीं हुआ? कब से बैठी है तू ये कोयला तोड़ने के लिए? उफ, इतना चिल्लाओ मत तो दीदी। अगर जल्दबाजी में तोड़ा और मेरे हाथ में चोट लग गई तो? अच्छा ठीक है, तुम रहने दो। मैं खाना बनाने के बाद बचा हुआ कोयला तोड़ लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी, मैं करूंगी। तुम्हारे खाना बनाने से पहले मैं सारा कोयला तोड़ दूंगी। अच्छा दीदी, एक बात बोलूं? बोलो। क्या कल इलिस मछली बना दोगी तुम? बहुत दिन से नहीं खाया, बस सब्जी और चावल यही खा रहे हैं कब से। इलिस मछली? वो तो बहुत महंगी है बहन, इतने पैसे हमारे पास कहाँ है। आहा, मेरी बहन मछली खाना चाहती है और मैंने उससे मना कर दिया। उसका चेहरा कैसे उतर गया। बहन, तुम उदास मत हो। कल अगर मुझे पैसे उधार भी लेने पड़े तब भी मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊंगी। कल मोहन चाचा से मछली देने के लिए कह दूंगी। नहीं दीदी, उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर उधार नहीं दिया तो चाचा फिर से हमें 2 बातें सुनाएंगे। अरे अरे, ये क्या है? ए दीदी, देखो यहाँ क्या है, जल्दी आओ इधर। क्या है, दिखाओ। अरे ये तो सोना है। क्या बोल रही हो दीदी? सोना? ये जो है ये सोना है? अरे हाँ, ये सब सोना है। हमने बचपन में पढ़ा था कोयला से सोना मिलता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। उफ, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। लाओ दो तो, मुझे बचा हुआ कोयला तोड़ने दो। ए दीदी, बचे हुए कोयले में तो बिल्कुल सोना नहीं था। ऐसे उदास मत हो बहन, भगवान ने हमें जो दिया है उसी में खुश रहो। सही कहा तुमने। अच्छा दीदी, इस सोने का क्या करोगी तुम? बताओ मुझे। सोच रही हूँ इस सोने को बेच दूंगी और उनसे जो पैसे मिलेंगे हमें, उनसे 2 गाय खरीदूंगी। फिर गाय का दूध बाजार में बेचूंगी और उनसे पैसे मिलेंगे तब घर चलाऊंगी। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। उन पैसों से हमारी कमाई का कोई जरिया बन जाएगा। नहीं तो ये सारे पैसे कब तक चलेंगे? हाँ मूरी, तुम इन सारे कोयले को एक बोरे में भरकर रख दो और तब तक मैं जाती हूँ किसी सुनार के पास इसे बेचती हूँ। देखती हूँ कितना मिलता है। अच्छा ठीक है। वाह, ये तो एकदम प्योर सोना है। तो फिर इसका कितना दाम होगा? दाम कम से कम यही कुछ 10,000 होगा। हाँ। 10,000 रुपए? हाँ। अच्छा, क्या तुम इसे बेचना चाहती हो? हाँ, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, ये पैसे लो। धन्यवाद। अब ऐसा लग रहा है हमारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे और खुशियों के दिन आने वाले हैं। अरे वाह दीदी, ये गाय तो दिखने में कितनी प्यारी है। हाँ बहन, सोच रही थी इन दोनों का कुछ नाम रखूं, लेकिन क्या नाम रखूं बताओ तो? नाम 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 हाँ, माँ का नाम पार्वती और बच्चे का नाम लक्ष्मी। कैसा रहेगा बोलो? लक्ष्मी पार्वती, वाह बहुत सुंदर नाम है। तो लक्ष्मी और पार्वती नाम तो पसंद आया तुम लोगों को।
लीजिए हरीश चाचा, ये लीजिए आपका 1 पाव दूध। अरे नूरी, मुझे भी 1 पाव दे दो। हाँ हाँ, दे रही हूँ। कितना हुआ इसका? 20 रुपए। अच्छा, ये लो रख लो। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में 2 लीटर गाय का प्योर दूध लेकर जाइए। आइए आइए। क्या, सिर्फ 10 रुपए में 2 लीटर दूध? अरे चलो चलो सब वहाँ पे चलो। मुझे भी दो। नहीं, सबसे पहले मुझे दो। मैं यहाँ पे पहले आया था, पहले मुझे दो। तुम मुझे क्यों दे रहे हो? पहले मुझे दो, मुझे भी चाहिए। अरे आराम से, सबको दूंगा। सबके सब लाइन बना के आइए, सब लोग लाइन बना के आइए। खाओ लक्ष्मी, खाओ पार्वती, खाओ। अच्छा दीदी, अब हमारा क्या होगा बोलो तो? इतने कम दाम में दूध बेचने से तो हमारा कुछ भी नहीं चल पाएगा, खाना भी नहीं होगा ठीक से। पता नहीं बहन, सोचा था कि दूध बेचकर हमारा कुछ दुख दर्द दूर हो जाएगा और हमारे खुशियों के दिन आएंगे। पर देखो ना कि क्या हुआ, भगवान ने हमसे हमारी वो खुशी भी छीन ली। भगवान नहीं, उस रामू ने हमारी खुशियाँ छीनी है दीदी। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं अब हम। अच्छा दीदी, उस रामू के पास बहुत सारी गाय है क्या? अभी कितनी गाय है ये तो नहीं मालूम। पहले 1 गाय थी, कम दूध होता था उसे, इसलिए वो बेचने नहीं आता था दूध। ठीक है, रुको, कल सुबह ही मैं इसका पर्दाफाश करती हूँ। रुक जाओ। बताओ मूरी, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती थी। अच्छा, क्या जानना चाहती हो? पहले मैं बोलूंगी, लेकिन आप पहले बताइए, मुझे डांटोगे तो नहीं? दांत पगली, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, तुम निश्चिंत होकर कहो। वो जो रामू गोयल है जो बाजार में दूध बेचता है, वो आपको कितनी गायों का कर देता है? मतलब अब जमींदार बाबू तुझे हिसाब देंगे? अरे नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ मुनीम जी। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि रामू के पास कितनी गाय है, वो जो हर दिन रोज रोज इतना दूध बेचता है, इसलिए। क्या? इतने दूध का क्या मतलब है? उसके पास तो एक ही गाय है, वो इतना दूध कहाँ से बेचेगा बताओ? हाँ मुनीम जी, हर रोज बहुत दूध बेचता है वो। इसका मतलब इस रामू ने हमसे झूठ बोला है। मुनीम जी, चलो तो उसके घर अभी चलते हैं, आज जाकर देखते हैं कि उसके पास कितनी गाय हैं। ठीक है जमींदार बाबू, चलिए। ये लो तुम्हारा 1 बाल्टी पानी। अरे इस 1 बाल्टी में क्या होगा, 1 बाल्टी और लेकर आओ। हाँ? और 1 बाल्टी? क्या कह रहे हो? इतने से दूध में अगर इतना पानी डालोगे तो क्या उसमें दूध बचेगा? ये तो पानी ही हो जाएगा। उफ, जो बोल रहा हूँ वो करो ना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ, जल्दी पानी भर कर लाओ, इतना वक्त नहीं है। ये लो, ले आई हूँ मैं। हाँ, लाओ दो। हाँ, अभी। अच्छा देखो, वो कटोरा पड़ा है ना, वो कटोरा जरा मुझे इधर देना। ये लो। ए जी, ये किस चीज का पाउडर है? तुम हर रोज दूध में मिलाते हो इसे, और इसे मिलाने के बाद दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, किसी को समझ भी नहीं आता। अरे यही तो है असली चीज, समझी? ये एक ऐसा रसायन है जिसे दूध में मिलाते ही दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है। और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं दूध में पानी मिला रहा हूँ। सुनो, इस दूध को पीने से किसी की तबीयत तो खराब नहीं होती?
अरे भाग्यवान, ये दूध ना मैं पीऊंगा और ना ही तुम। किसी और की तबीयत खराब होती है, इससे हमें क्या? मुझे बस अपना फायदा देखना है। ये तो तुमने सही कहा, जान बची तो लाखों पाए। हाँ भाग्यवान, अभी जो समय चल रहा है वहाँ ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। अभी जेब गरम है जिसकी, पूरा राज्य है उसका। अच्छा, इस नियत से तू व्यापार करेगा, लोगों को ठगेगा, लेकिन जब तक मैं इस राज्य में हूँ तब तक ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं किसी को ठगने नहीं दूंगा। जमींदार बाबू, आप यहाँ अब आइए आइए, बैठिए ना। अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आता तो तेरा असली चेहरा नहीं देख पाता। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, मुझसे गलती हो गई। मैं ये गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैंने गलती से दूध में पानी मिला दिया है, माफ कर दीजिए मुझे। झूठ मत बोलो, तुमने दूध में अनजाने में नहीं जानबूझकर पानी मिलाया है और उसके बाद उसमें ये खराब रसायन मिलाकर दूध गाढ़ा कर रहे हो ताकि किसी को पता ही ना चले, है ना? तुम कैसे इंसान हो? रामू, तेरे इस कृत्य के लिए कोई माफी नहीं है। मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा ताकि भविष्य में तू ऐसी कभी भी कोई भी गलती ना कर पाए। मुनीम जी, रामू और उसकी पत्नी दोनों को 14 साल के कारावास की सजा सुनाओ। बस इस बार हमें माफ कर दीजिए जमींदार बाबू। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारी गायों का क्या होगा? वो बिना खाए मर जाएगी जमींदार बाबू। माफी? अगर मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया तो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। और रही बात गाय की, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। तुम्हारे इस कुकर्म के लिए नूरी और मूरी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए जब तक तुम दोनों कारावास में रहोगे तब तक तुम्हारी गाय की देखभाल और कमाई भी सब कुछ इन दोनों का होगा। तो मूरी, संभाल लोगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल संभाल लूंगी जमींदार बाबू। अब लगता है सच में हमारी जिंदगी में खुशियों के दिन आने वाले हैं।